देखिए, सड़क पर घूमते हुए एक सांड कब किसकी मौत का सबब बन जाए कोई नहीं जानता है। सांड के आतंक की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं यूपी के संभल से, जहां पर सड़क पर खुले में घूम रहा एक सांड वहां से गुजर रही एक महिला पर अचानक ही उसने धावा बोल दिया। पहले सांड ने कमर पर हमला बोला। महिला जैसे ही दीवार से टकराई, सांड ने महिला को सींगों से उछाला और जमीन पर पटक दी। सांड के अचानक हमले से महिला चिल्लाने लगी। जमीन पर गिरी महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। जैसे ही सांड ने लोगों को आते देखा, वो फिर पीछे मुड़ा और इस बार महिला को पैरों से कुचलते हुए आगे की तरफ घसीटने लगा। तब तक और लोग भी वहां जमा हो गए। फिर जाकर सांड को किसी तरह वहां से भगाया गया। सांड के हमले से महिला का एक हाथ टूट गया और सीने में भी गंभीर चोट आई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिलों की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। मंडला में तो सड़क और पुलों के ऊपर से नदी का पानी बहता हुआ दिखाई दिया। ऐसे ही एक पुल पर दो युवक मोटरसाइकिल समेत पानी के तेज बहाव में बह गए। और इस मंजर ने वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में दिखा कि पानी की धारा के साथ बाइक समेत दो युवक बहते चले जा रहे थे। पानी में बह रहे युवकों को बचाने के लिए एक युवक उनके पीछे दौड़ लगाता भी दिखा। युवक ने अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि तेज धारा उन्हें अपने साथ बहाकर ले गई। इसके बाद युवक दौड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तीसरा युवक तो किसी तरीके से बच गया, लेकिन दो युवकों को पानी की तेज धारा अपने साथ बहा कर ले गई। अपने दो दोस्तों को बहता देख तीसरा युवक बुरी तरीके से घबरा गया। क्योंकि जब युवक बाहर आया तो वहां मौजूद लोगों ने उसे फटकार भी लगाई। कौन रहे तुम? कहां से आए? ये कहां से डाल दिए तुम गाड़ी? काहे डाले रहे तबाड़ में? कहां के रहने वाले हो? दिल दहला देने वाली ये घटना मंडला डिंडोरी बाईपास के पास आमा नाला में हुई। बड़ी बात यह है कि जब दो युवक पानी की तेज धारा में बह रहे थे तब वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन राहगीर केवल वीडियो बना रहे थे। किसी ने भी पानी में बह रहे युवकों को बचाने की कोशिश नहीं की। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो और भी ज्यादा भयानक मंजर दिखा। जब कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे तब वो अचानक ही पानी से भरी हुई सड़क पर बहने लग गए। तेज लहरें उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाने लगी, लेकिन तभी कुछ लोग देवदूत बनकर आ गए। बच्चे बह गए, जिसमें दिखा कि तेज बारिश के बीच रेनकोट पहने 5-6 बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और वो पानी के तेज बहाव में बहने लगा। बच्चे बह गए स्कूल के। गनीमत रही कि जैसे ही बच्चा पानी में बहा, वहां मौजूद लोगों की उस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद लोगों ने दौड़ लगा दी। लोगों ने तुरंत वहां पहुंचकर बच्चे को बहने से बचा लिया, जबकि बच्चे का बैग और रेनकोट पानी में बह गया। ये वीडियो रायसेन के बेगमगंज का है। वहीं बच्चों की जान बचाने वाले लोगों की अब जमकर तारीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के कलियासोत डैम में नहाने गया एक युवक पानी के तेज बहाव में डूब गया। युवक के दोस्तों ने युवक के डूबने का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सामने आया है। और 1 मिनट 23 सेकंड के वीडियो में दिखा कि कलियासोत डैम में काली बनियान पहने एक शख्स नहा रहा था, जबकि एक दूसरा युवक पत्थरों के ऊपर बैठा था। इसके बाद पत्थरों के ऊपर बैठा शख्स पानी में छलांग लगा देता है और नहाने के लिए तैरकर दूर चला जाता है। आ गए। लेकिन जब वो तैरकर वापस आने की कोशिश करता है तो युवक की सांस फूलने लगती है। इसके बाद वीडियो बना रहा एक तीसरा शख्स नदी में नहा रहे युवक से उसे पकड़ने को कहता है। सांस फूल रही है, पकड़। काली बनियान पहने ये युवक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन युवक पानी में डूब जाता है और उसका कहीं पता नहीं चलता। इसके बाद घबराए दोस्त पुलिस को सूचना देते हैं और जब तक गोताखोरों की टीम पहुंचती है, युवक की मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के कटनी से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर मछली पकड़ने गया एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि युवक करीब 500 मीटर तक बहते हुए मुक्तिधाम के पास चला गया। लेकिन युवक की किस्मत अच्छी थी। गनीमत रही कि नदी के बीचों बीच युवक को एक पेड़ मिल गया, जिसे पकड़कर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा रहा। युवक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। नीचे का भी बनाओ, नीचे का पानी तो दिखे। नदी में फंसे युवक ने चीख चिल्लाकर लोगों से मदद मांगी।
इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को बाहर निकाला गया। मछली मार रहे थे, पैर फिसल गया, वो पास है काई, उसमें स्लिप हो गया पैर। अब सीधे बहते हुए यहाँ से आए थे। युवक की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही समय पर मिला सहारा और प्रशासन की तत्परता ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। मध्य प्रदेश में एक तरफ बाढ़ और बारिश अपना कहर बरपा रही है, तो वहीं भारी बारिश की वजह से जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में तो चंबल नदी से निकलकर एक मगरमच्छ जारह गांव पहुंच गया। गांव वालों ने जब 7 से 8 फीट लंबे मगरमच्छ को देखा तो उनकी सांसें अटक गई। इसके बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे वापस चंबल नदी में छोड़ा। बड़ी स्पीड आ गई तो देखिए, बाढ़ के पानी की वजह से जो जीव जंतु हैं, जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो भी अब रिहायशी इलाकों में घूमते हुए दिख रहे हैं, जिससे जान का खतरा बन गया है। और ऐसे में ये मगरमच्छ जो रिहायशी इलाके में पहुंच गया था, फिर उसे चंबल नदी में छोड़ा गया। तेज बारिश की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लैंडस्लाइड की ऐसी ही एक घटना एबीपी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। हमारी टीम बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले रास्ते पर थी, तभी पीपलकोटी के पास अचानक से पहाड़ दरकने लगे। और एबीपी न्यूज के कैमरे में दिखा कि पहले एक बड़ी चट्टान आकर गिरी और फिर सैकड़ों छोटे बड़े पत्थर पहाड़ों से बरसने लगे। पत्थर आकर सीधा जमीन पर गिरे। कई पत्थर तो वहां खड़ी मलबा हटाने वाली मशीन को आकर लगने लगे। इस रास्ते से कई यात्री 4 धाम यात्रा को जा रहे थे, जो रास्ता बंद होने की वजह से फंस गए। जिस हिसाब से पीछे भीड़ देखने को मिली तो सारा बंद है, काफी लंबी लाइन आगे तक है। जिस समय लैंडस्लाइड हो रहा था वहाँ तमाम लोग थे। मतलब अगर लोगों के वहाँ से निकलने और पत्थर गिरने में कुछ सेकंड भी ऊपर नीचे होता तो पत्थर लोगों के ऊपर भी गिर सकते थे। ये मंजर बेहद डरावना था, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा था। इसीलिए एक डर ये भी था कि कहीं जहाँ पर लोग खड़े हैं वहाँ पत्थर गिरने शुरू ना हो जाएं। महाराष्ट्र के पुणे से एक बच्ची का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर घर वालों की लापरवाही ने एक 4 साल की मासूम की जान खतरे में डाल दी। बच्चे की तस्वीरें जिसने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। तीसरी मंजिल की खिड़की पर लटकती बच्ची, उम्र सिर्फ 4 साल। मामला पुणे के गुज्जर निम्बालकर वाड़ी का है। एक महिला अपनी बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई। इस दौरान अपनी छोटी बेटी को घर में ही बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। बच्ची खिड़की के पास गई और लोहे की ग्रिल से अपना सिर बाहर निकाल दिया। फिर उसने खिड़की की ग्रिल पकड़ ली। हाथ छूटता तो बच्ची नीचे गिर जाती, ये तय था। नीचे खड़े लोगों ने देखा तो फायर ब्रिगेड की टीम बुलाई। सोसाइटी में रहने वाले फायर फाइटर योगेश चौहान उस वक्त घर पर ही थे। उन्होंने बच्ची की मां को ढूंढकर चाबी ली और फिर बच्ची को किसी तरह बचाया। बच्ची सुरक्षित है और इसके बाद सोसाइटी में हर किसी ने राहत की सांस ली। सावन का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन कांवड़ियों का शोर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के रुड़की में कुछ कांवड़ियों ने एक ढाबे पर जमकर उत्पात मचाया। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि शिव वैष्णो ढाबे पर उन्हें जो खाना दिया गया उसमें प्याज की गंध आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने ढाबे पर हंगामा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ढाबे पर कांवड़ियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और काफी कोशिश के बाद हंगामा कर रहे कांवड़ियों को शांत कराया। होटल ढाबों के लिए उच्च स्तर पर निर्देश हैं कि वो अपना रेड लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को होता है तो इमीडिएट पुलिस की मदद लेंगे। कांवड़ियों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने फिलहाल ढाबे को बंद करा दिया और ढाबा मालिक को अपने साथ ले गई। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में उस्मान नाम के एक शख्स पर कांवड़ को खंडित करने का आरोप लगा। आरोप है कि दिल्ली की एक महिला हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रही थी, तभी पुरकाजी इलाके में उस्मान नाम के एक शख्स ने महिला की कांवड़ पर थूक दिया, जिससे कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए शिव भक्त कांवड़ियों ने सड़क को जाम कर दिया और एक घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। हंगामे की जानकारी के बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन उनके सामने भी कांवड़ियों का हंगामा जारी रहा। इस बीच पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और फोन पर माफी मंगवाई।
तब जाकर कांवड़ियों का गुस्सा शांत हुआ। लेकिन उसकी सजा उसको मिलेगी ना, गलती तो देखो इंसान है, देखो वो आपसे माफी मांग रहे हैं। बताया गया कि आरोपी मूक बधिर है। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरिद्वार से दोबारा गंगाजल मंगाकर उनकी कावड़ को आगे के लिए रवाना किया। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में प्रशासन अलर्ट पर है। सारे कामों पर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं की कमान सीएम योगी ने खुद संभाली हुई है। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण किया और यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न रहे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मेरठ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्णा ने अफसरों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के अफसर शामिल हुए। इस बीच मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज गाजियाबाद पहुंचे और मोहन नगर कांवड़ मार्ग पर ढाबे वालों को भगवान वारा के चित्र दिए। साथ ही शिव भक्तों से उन्हीं ढाबों पर खाना खाने की अपील की। जहाँ पर भगवान वाराय का चित्र है वहाँ पर थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग नहीं है। यशवीर महाराज ने कावड़ बनाने वाले मुस्लिमों पर सवाल उठाए और दारुल उलूम से ऐसे मुसलमानों के खिलाफ फतवा जारी करने की मांग की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।